ये कलशनुमा आकृति जो है ताजमहल के गुम्बद के ऊपर है, ये देखिए, ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये सनातन की आकृति है, सनातन का कलश है। और अब आप उस मंदिर की, जो हमारा मंदिर है, उसकी कलश की आकृति देखिए, आपको समानता दिखाई देगी। तो आप जमीन में गड्ढा खोदेंगे तो पानी निकलेगा, और अगर आप ताजमहल खोदेंगे तो वहाँ पे शिवलिंग निकलेगा, वहाँ पे भोले शंकर का मंदिर निकलेगा। उनकी बीबी होए क्या, उनका बच्चा होए क्या, वो खुद होए, हम ऐसे इंसान को मुसलमान नहीं मानते, ऐसे ही इंसान को काफिर माना जाता है। किस मस्जिद का नाम ज्ञानवापी है भैया, जरा बताएंगे आप? ज्ञानवापी मंदिर था, वहाँ पर जो है सतिया बना हुआ है, ओम त्रिशूल बना हुआ है, ये कैसा मस्जिद है भैया? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, नफरत नहीं फैला रहा हूँ, रियलिटी है। छोटे छोटे बच्चे बिगड़ रहे हैं। भारत में एक ऐसी फिल्म आ रही है जिसको प्रोपेगेंडा फिल्म के नाम से जाना जाएगा, जिसका नाम है द ताज स्टोरी। इस पर आप क्या सोचते हो, क्योंकि 8वां अजूबा कहा जाता है, ताजमहल को अजूबों में शामिल है, उसको एकदम से तीजों महल मंदिर सा बोल देना एक मूवी के अंदर कहाँ तक सही है? जब से मोदी जी आए हैं तब से एक प्रोपेगेंडा मूवी का ट्रेंड चल गया है भारत में। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा, जो आप कह रहे हैं प्रोपेगेंडा मूवी। देखिए, अगर अपने इतिहास को दिखाना आप प्रोपेगेंडा कहेंगे तो ये बात गलत है। क्योंकि देखिए, हमारा इतिहास, जो वामपंथी इतिहासकार थे, उन्होंने जो तोड़ मरोड़ करके दिखाया, वही हम लोगों ने देखा। दूसरी बात यह है कि आज हिंदू समाज अपने इतिहास को भूल चुका है, पढ़ना भी भूल चुका है। अगर हमारे सनातन संस्कृति की जो किताबें हैं, जो हमारे इतिहास की किताबें हैं, जो राजा महाराजाओं की किताबें हैं, अगर आप उन्हें पढ़ेंगे, उन्हें कंगालेंगे, तो ऐसा इतिहास आपको देखने के लिए मिलेगा, आपकी कल्पना से परे है। अच्छा, हाँ। और अब आ जाइए मूवी पे। देखिए, हमारे देश के अंदर पिछले कुछ समय से द केरला स्टोरी, बंगाल फाइल, इस प्रकार की जितनी भी, द कश्मीर फाइल, जिस प्रकार की मूवी निकली, ये निकालने की आवश्यकता क्या आन पड़ी? देखिए, ऐसा है, जो हमारे देश के अंदर पहले हुआ, इतिहास के अंदर जो हुआ, अगर हम उसके बारे में बात करते थे तो उसमें कह दिया जाता था ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, कश्मीर में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जब कश्मीर के अंदर कुछ नहीं हुआ, ये चीज कह दी जाया करती थी, इसे नकार दिया जाया करता था। उसके बाद एक डायरेक्टर, जो सनातनी डायरेक्टर थे, वे खड़े हुए, उन्होंने कहा मैं दिखाऊंगा, इस प्रूफ के साथ दिखाऊंगा क्या हुआ वहाँ पे। कश्मीर फाइल को उन्होंने दिखाया किस प्रकार से, वो भी एक छोटा सा भाग दिखाया था कश्मीर का। उससे इनके जितने भी हमारे देश के विपक्ष है, या एक अलग प्रकार के लोग हैं, जो अलग माइंडसेट के लोग हैं, जो नहीं चाहते कि सनातनी अपनी चीजों को जाने पहचाने, उन लोगों के आग लग चुकी थी। देखिए, कश्मीर फाइल के अंदर जो उन्होंने दिखाया, वो एक छोटा सा भाग था। उसके बाद लोगों को पता चला कभी कश्मीर के अंदर कभी ऐसा हुआ था। बंगाल फाइल आती है, बंगाल के अंदर किस प्रकार से दिखाया गया कि किस प्रकार वन डे एक्शन हुआ। वन डे एक्शन के बारे में मैं जानना चाहता हूँ अपने सनातनी भाइयों से। वन डे एक्शन हुआ, मैं जानना चाहता हूँ अपने सनातनी भाइयों से कि कितने लोगों को वन डे एक्शन के बारे में पता था, कि वन डे एक्शन नाम की भी कोई चीज हुई थी हमारे देश में। क्योंकि इतिहास हम लोगों ने कभी ना तो देखा, ना कभी पढ़ा, ना ही पढ़ने की चेष्टा करी। इस तरह की मूवी जैसे ताज स्टोरी आई, इस तरह से की मूवी से क्यों हिंदू मुस्लिम कराने का प्रयास किया जा रहा है भारत के अंदर? अच्छा, सब शांति से रह रहे हैं। देखिए, शांति से रह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि इस मूवी के अंदर दिखाया गया कि आप लड़िए, ठीक है। ये एक आवाज है, ये एक आवाज है कि आप अपना इतिहास जो है किसी न किसी माध्यम से आप जाने कि आपका इतिहास क्या है। अगर कहीं पे कंफ्यूजन है तो उसको पहचाने। आज इस मूवी के माध्यम से एक देश के अंदर हवा बनेगी कि ऐसा भी कोई मुद्दा है, हो सकता है क्या। उससे क्या होगा कि हमारे जो युवा है वो इसका इतिहास खंगालेगा, इतिहास खंगाले। क्योंकि हमारे देश के अंदर, हिंदुओं के अंदर खासकर, ये एक वो रहा है कि अगर आप इतिहास तो पढ़ते नहीं है, सच्चाई है, अपना इतिहास कितने लोग जानते हैं। आज के समय के अंदर हमने अपने धर्म ग्रंथ भी उठा करके रख दिए हैं, तो मूवी के माध्यम से अगर जागरूक किया जा रहा है तो इसमें क्या गलत है? बताइए, ताज स्टोरी का जो पोस्टर आया, उस पोस्टर में क्या दिखाया गया? जो ताजमहल का गुम्बद है उसको ऐसे उठाया गया, उसमें से शिवलिंग निकल रहा है। ये किस तरह का एक प्रोपेगेंडा मूवी लेके आई जा रही भारत के अंदर? लगातार ये टारगेट किया जा रहा है, एक कभी कश्मीर फाइल, कभी केरला फाइल्स, कभी बंगाल फाइल्स, अब ताज स्टोरी लेके आए। देखिए, ताजमहल के ऊपर मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। ताज स्टोरी जो मूवी आई है, उसके अंदर एक चीज दिखाई गई है कि किस प्रकार से ताजमहल के, अब ऐसे भी आप जाके देख सकते हैं, ताजमहल के अंदर, ताजमहल के ऊपर जो गुम्बद है, गुम्बद के ऊपर ना एक कलशनुमा आकृति है। मैं उसकी आपको फोटो भी दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये कलशनुमा आकृति जो है ताजमहल के गुम्बद के ऊपर है, ये देखिए, ठीक है।
ये देख रहे हैं आप, ये सनातन की आकृति है, सनातन का कलश है। और अब आप उस मंदिर की, जो हमारा मंदिर है, उसकी कलश की आकृति देखिए, आपको समानता दिखाई देगी। ठीक है, ये हमारा मंदिर जो सनातनी मंदिर बना हुआ है, चांदनी चौक पे बना हुआ है, और यही आकृति हमारे संस्कृति की आपको ताजमहल के ऊपर दिखाई देगी। इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ आपको, इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ आपको, जब आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वहां पर इस प्रकार से कौन सी मस्जिद में आपको कलश दिखाई देगा। बात बताइए, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आज 2014 के बाद से ही ऐसी मूवी आनी शुरू होती है, ऐसा क्यों होता है? जब चुनाव होता तभी मूवी आ जाती है। 2014 के बाद ना हिंदुओं को बोलने का बल मिला है। अच्छा, पहले बल इसलिए नहीं था। अगर आप बोलने का प्रयास करते, अगर आप किसी चीज पे अपना इतिहास का बोलने का भी प्रयास करते, तो आपको उठा करके जेल में डाल दिया जाता था। अच्छा, जिसे कहते हैं ना कि कांग्रेस की सरकार में बोलने की आजादी थी, ठीक है, वो ऐसी सरकार थी जिसमें उठा करके जेल में डाल दिया जाता था अगर आप सरकार के खिलाफ बोलेंगे, अगर आप अपना इतिहास जानने का प्रयास करेंगे। आज हम अपने इतिहास को जान भी पा रहे हैं, बोल भी पा रहे हैं, पढ़ भी पा रहे हैं, समझ भी पा रहे हैं। 2014 के बाद बदलाव क्या आया है पता है आपको? मेन बदलाव जो आया है वो ये आया है, सबसे बड़ी बदलाव जो डीपली लोगों को समझना चाहिए। 2014 से पहले लोगों के हाथ में ये नहीं था, ठीक है, ये नहीं था। 2014 के बाद हमारे हाथ में मोबाइल आया, जन जन के हाथ में मोबाइल आया। उससे पहले 1 GB डाटा मिला करता था, या तो वो कॉलिंग कर ले या फिर वो डाटा तो इस्तेमाल ही नहीं किया करता था। जब से मोबाइल आया, मोबाइल के माध्यम से लोगों ने चीज़ों को पढ़ना, देखना, समझना सीखा। आज कोई घटना अगर कहीं पे घटित होगी तो आपके पास चंद सेकंडों में वो मौजूद हो जाएगी। तो ये घटनाएं पहले भी घटा करती थी मेरे भाई। कोई घटना अगर लव जिहाद की अगर कश्मीर में होती थी तो वो पहले भी घटा करती थी, परंतु वो घटना हम तक नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन 2014 के बाद इस मोबाइल के माध्यम से वो चीज आज चंद सेकंडों में आपके पास पहुंच जाती है। अब क्या होगा कि आप कहने लगेंगे हिंदू मुस्लिम पार्टियां कर रही, बीजेपी कर रही। नहीं, हिंदू मुस्लिम पहले से होता हुआ आया है, परंतु वो चीज स्पष्ट नहीं हो पाती थी, आज इसके माध्यम से दिख पाती है। रुकिएगा आप, ये बताइए, ताज स्टोरी आ रही है, इसको लेके जो कहा जा रहा है कि भाई प्रोपेगेंडा मूवी है, खाली एक हिंदू मुसलमान कराने के लिए मुद्दा चाहिए होता है, गवर्नमेंट का संरक्षण में आती है ये मूवी। अच्छा, एक बात बताइए, अगर बॉलीवुड वाले अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर मूवी बना दें तो क्या ये प्रोपेगेंडा मूवी होगा? है, ये भी इतिहास है ना, इतिहास था कि नहीं था? छत्रपति शिवाजी महाराज थे कि नहीं थे? थे ना। और ये जो ताजमहल है ना, जो आप कह रहे हो कि यार गुम्बद उठाया गया है, तो आप जमीन में गड्ढा खोदेंगे तो पानी निकलेगा, और अगर आप ताजमहल खोदेंगे तो वहाँ पे शिवलिंग निकलेगा, वहाँ पे भोले शंकर का मंदिर निकलेगा। और साइंस तो इतना आगे बढ़ गया कि वहाँ के मिट्टी उठा के बता देगा भैया पहले यहाँ पे ये क्या कहते हैं मंदिर था, या फिर यहाँ पे ये था, क्या बोलते हैं आपका ताजमहल था। ताजमहल था, कैसे ताजमहल था आप बताइए। ताजमहल का जो नीचे प्लाई लगाई गई है ना, वो कितने मुगलों को पता था कि भैया वहाँ आसपास में आपने देखा होगा नदी भी है, तो नदी के पास में आप देखेंगे नीचे अगर पानी का वो जाएगा ना, तो ताजमहल की जो नीचे का वो है जो रोकने का सिस्टम है वो खराब हो जाएगा। इसलिए हमारे देश के लोगों ने, हमारे यहाँ के जो बहुत ज्यादा समझदार लोग थे, वहाँ नीचे एक पलाई लगाई गई थी लकड़ी की, कि जितना पानी उसमें लगेगा नीचे उतना मजबूत होगा और ताजमहल क्षति नहीं पहुंचेगी। किसने लगवाया था ये चीजें? किसके दिमाग में आया था? मुगलों के दिमाग में आ जाएगा। आप कह रहे हैं भैया मुगलों ने कितना कुछ कर दिया, आप लोग तो ये भी कहेंगे मुगलों ने ताजमहल बना दिया, ये कुतुब मीनार बना दिया, ताजमहल बना दिया, ये क्या बोलते ताजमहल, ये लाल किला बना दिया। किस देश में बनाया? किस देश में बनाया? किस देश में बनाया? जितने मुगल बाहर से आए थे, क्या ये लाल किले का जो ये क्या कहते हैं पत्थर है अपने देश से लेके आए थे? ये क्या बोलते हैं कुतुब मीनार का, या फिर ये संगमरमर का? लेकिन कहाँ से लेके आए थे? इस तरह से मूवी से क्यों ऐसा, क्यों चुनाव से पहले ही ऐसी मूवी आती है? चुनाव से पहले तो प्रेस रावण जी जो इसके अंदर में रोल कर रहे हैं, क्या मोदी ने उनको बोला कि आप इसके ऊपर मूवी बनाओ? भैया एक बात, केरला स्टोरी बनी थी वो रियलिटी है, और छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर मूवी बनी थी छावा, वो क्या प्रोपेगेंडा मूवी है? रियलिटी है। औरंगजेब ने संभाजी महाराज में जैसा क्या वैसे दिखाया गया, इतिहास दिखाया गया। अब इतिहास भी ना दिखाए, आपसे पूछ के करेंगे क्या कोई काम? आप बताइए ना, इतिहास को नहीं जानेगा पब्लिक। कह रहे हैं यार ये कंट्रोवर्सी वाली बात हो गई। भैया ऐसा है, उनका काम है मूवी बनाना, और हम मूवी देख रहे हैं, और ये मूवी वो नहीं है कि भैया आप देख लेंगे कि मनोरंजन आ जाएगा। रियलिटी है भाई, वो रियलिटी है। अगर आप कहेंगे भाई चंगेज खान बहुत अच्छा आदमी था, तो सबको पता चंगेज खान कैसा आदमी था, दिखाया नहीं जाएगा, उसके ऊपर किताबें नहीं बनी है, तो मत बनाओ। अगर प्रोपेगेंडा तो बच्चों को किताब में पढ़ाओ भी मत कि औरंगजेब कैसा था, शाहजहां कैसा था, या बाबर कैसा था। बाबर कहाँ से आया था? बाबर कहाँ से आया था? इस देश का था, समरकंद से आया था। और यहाँ पे मस्जिद बनाया था, कौन सा? बाबरी मस्जिद बनाया था। कहाँ से आया था? समरकंद से। समरकंद कहाँ पे? अयोध्या में, फिर या फिर समरकंद में। बाबर कहाँ से आया था? बाबर आता है समरकंद से ना, तो अयोध्या में तो पैदा नहीं होता। तो आप यही तो रियलिटी, अगर ये रियलिटी दिखाया जाएगा, आप प्रोपेगेंडा है तो रियलिटी ना दिखाएं क्या? लेकिन इसको लेकर सोशल मीडिया पे एक बहस छिड़ी हुई है इसी चीज को लेके कि भाई देश में एक प्रोपेगेंडा मूवी का एक लहर चल रही है इस समय। नहीं, कभी बंगाल फाइल्स आ जाती है, कभी कश्मीर फाइल आ जाती है, कभी
अभी केरला फाइल आ जाती है, अब एक ताज स्टोरी आ गई है। सर पता है क्या है ना कि पब्लिक को जागरूक होना बहुत जरूरी है, पब्लिक को जागरूक होना बहुत जरूरी है। अब एक बात बताइए, 2013 के अंदर मुजफ्फरनगर के अंदर में दंगा हुआ था, है ना, तो ज्यादा लोगों को पता नहीं चला होगा। जो सोशल मीडिया अब बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, वीडियो वायरल हो जाती है, पब्लिक को पता लग जाता है। अभी बरेली में दंगा हुआ, पूरे देश को पता दंगा कहाँ हुआ था। 2013 में मुजफ्फरनगर में हुआ था, किसी को पता था? नहीं पता था, बस वहीं तक रह गया था। तो अब जो है रियलिटी दिख रही है, तो अगर रियलिटी लोगों को पता लगा तो आप कहेंगे भैया नहीं ये तो नफरत फैलेगा। क्यों फैलेगा भाई? जो रियलिटी है वो लोगों को पता लगना चाहिए। और ताजमहल का जो मतलब नीचे का सिस्टम है ना, वहाँ पर मंदिर ही है। अच्छा एक बात बताइए, ज्ञानवापी मंदिर आपने सुना है? आप बोलेंगे ज्ञानवापी मस्जिद है, ज्ञानवापी मस्जिद है। किस मस्जिद का नाम ज्ञानवापी है भैया, जरा बताएंगे आप? ज्ञानवापी मंदिर था, वहाँ पर जो है सतिया बना हुआ है, ओम त्रिशूल बना हुआ है। ये कैसा मस्जिद है भैया? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, नफरत नहीं फैला रहा हूँ, रियलिटी है। लेकिन ताजमहल तो बनवाया ना शाहजहां ने, मोहब्बत की निशानी बताया जाता ताजमहल को। मोहब्बत की निशानी? ये आप ही जानते हो, ऐसा मोहब्बत तो आप ही लोग करते होंगे। ठीक है, 14 बच्चा पैदा करने के बाद बोल देंगे ये तो मोहब्बत किया हमने। अरे ये कौन सा मोहब्बत है? मोहब्बत की निशानी अगर मैं जानता हूँ तो भैया राम सेतु को जानता हूँ मैं, राम मंदिर को जानता हूँ। ये है मोहब्बत की निशानी कि एक पति ने अपनी पत्नी को पाने के लिए, अपनी पत्नी को किसी राक्षस से छुड़ाने के लिए कहाँ तक चला गया और क्या कुछ कर दिया, रावण को खत्म तक कर दिया। बताइए, तो ये रियलिटी है, ये होता है मोहब्बत की निशानी। मैं इसको मोहब्बत की निशानी नहीं जानता। और आप लोग कहेंगे आठवां जुबा, तो आठवां जुबा में से एक आता है ताजमहल, पूरी दुनिया उसको ताजमहल के नाम से जानती है। अब उसका एक मूवी आती है, उसको तीजो महल बता दिया जाता है, उसके ऊपर कंट्रोवर्सी की जा रही है भारत के अंदर। तो आप इतिहास पढ़े हो, पत्रकार हो, इतिहास तो पढ़ा ही होगा। ताजमहल का पहले नाम क्या था? क्या था? तेजू महल था ना। तो तेजू महल को तेजू महल ना बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ताजमहल तो शाहजहां ने किया था, लेकिन वो तो पहले तेजू महल था ना। तो जो भविष्य में, जो पहले प्राचीन में था वही जाना जाएगा, है ना। तो आप कहेंगे भैया नहीं ताजमहल नहीं, ताजमहल बोलो, तेजू महल। हम तो भैया तेजू महल जानते हैं, हम तेजू महल ही बोलेंगे भैया। छोटे छोटे बच्चे बिगड़ रहे हैं। पहली चीज तो शाहजहां गया तेल लेने, 800 साल पहले वो चला गया। हमें बात करनी गांधी के बाद की। देश हमारा आजाद 1947 में हुआ है, उसके बाद की बात करेंगे ना हम। अकबर, बाबर, इनके उधर पहुंचेंगे क्यों? सही बात है, हम क्यों पहुंचेंगे वहाँ पे? हम अपने आज के देश की बात करेंगे, अपने इंडिया की बात करेंगे। हम बाहर के देशों की बात ही क्यों करनी है हमें? को क्यों करनी है बताओ यार। अब कोई, अभी इस भाई ने बोला कि मस्जिद में ये बजवा दो, अभी कोई मुसलमान आएगा वो कहेगा मंदिर में ये बजवा दो। भाई तुम्हारी आस्था, तुम अपनी बढ़िया से मानो, बढ़िया सबको बढ़िया बताओ, जितना बढ़िया हो सके उतना बढ़िया बताओ कि हमारा धर्म इतना बढ़िया है, इतना खूबसूरत है, इसमें आओ। भाई जिसे अच्छा लगेगा वो आएगा। हमारा इस्लाम है, हम बोलेंगे भाई इस्लाम ऐसी चीज है, ये चीज। मैं किसी धर्म की बुराई नहीं कर सकता, सनातन धर्म में कन्वर्जन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, जो पैदा होता है सनातनी पैदा होता है हमारे धर्म में, चाहे वो भगवान को माने चाहे ना माने। तो ये चीज कन्वर्जन की बात मत करो, तो ये हमारे धर्म में कन्वर्जन नहीं है। सनातन धर्म में कन्वर्जन का दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। ठीक है, कुरान में भी नहीं है, लेकिन खुद करते हैं ना लोग। किसी को जबरदस्ती तो नहीं कराया जाता है, किसी को जबरदस्ती कराया जा रहा है क्या? अगर किसी को अगर जबरदस्ती कराया जाता होता तो दुनिया में खाली इस्लाम ही होता है इसके हिसाब से। फिर एक बात बताइए, आपने कहा जबरदस्ती कन्वर्जन नहीं कराया जाता इस्लाम में। उत्तर प्रदेश में एक अभी 3-4 महीने खबर है, एक पहले छिंगुर, मौलाना छिंगुर, सुनी होगी खबर, आपने सुनी होगी, है ना। उस पर क्या कहेंगे? इस तरह के तमाम मौलाना साहब, हम ऐसे इंसान को मौलाना ऐसे मुसलमान ही नहीं मानते उसे, हम उसे मुसलमान ही नहीं मानते ऐसे बंदे को जो इंसान के पैसे लगा दे। लेकिन उनकी बीवी तो कह रही है, ये तो क्या नाम है, अल्लाह का वो है, मैसेज है। कोई मैसेज नहीं है, कोई कुरान में नहीं, कोई हदीस में नहीं है। उनकी बीवी होए क्या, उनका बच्चा होए क्या, वो खुद होए, हम ऐसे इंसान को मुसलमान नहीं मानते। ऐसे ही इंसान को काफिर माना जाता है। ये लोग जो हैं, जो डालते हैं कि हिंदू काफिर है, हिंदू काफिर नहीं है। जो यहूदी लोग होते हैं और जो दोनों के बीच में मुखबरी करते हैं, तुमसे बोल दिया कि अल्लाह ये कह रहे हैं, मुझसे बोल दिया कि भगवान ये कह रहे हैं, उन्हें काफिर बोला जाता है। ना तो वो हिंदू होते हैं, ना तो वो मुसलमान होते हैं। उनकी कोई जाति धर्म नहीं होती है, वो ही दंगे करवाते हैं। तुमने किसी हिंदू को नहीं देखा होगा कि इस मुसलमान को मारो, इसकी मस्जिद में जाके पत्थर फेंको। ना किसी मुसलमान को तुमने देखा होगा कि मस्जिद से ऐलान हो रहा है भाई इनके मंदिर पे जाओ, पत्थर फेंको। कोई भी नहीं कहता। जो ये दंगा करने वाले होते हैं, इनकी कोई जाति नहीं होती है, ना जो हिंदू, ना मुसलमान, ना क्रिश्चियन, कुछ नहीं होते हैं। ये खाली दंगा ही होते हैं बस। और इनका इलाज, जब इनकी चेकिंग होती है, सब कुछ होता है, उसके बाद पकड़े जाते हैं, इलाज इनका सही से बांधा भी जाता है। अच्छा, आपका आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूँ मैं, ये बताइए ताज स्टोरी जो मूवी आ रही है, इस पे क्या सोचते हो आप? ताजमहल को एक तीजो महल करके बताया जा रहा है कि यहाँ पे पहले मंदिर, किसी के कहने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा
वहाँ पे। मूवी आ रही है, मैं उस पर ज्यादा मूवी तो अब कोई मुसलमान डायरेक्टर अगर कोई हिंदू का उस पर मूवी बना ले तो ये तो लड़ाई करवाने का सिस्टम है। इस चीज को तो नहीं मान सकते। वो 800 साल पुरानी चीज है, शाहजहां के टाइम की। और वो पता नहीं कौन से राजा थे, उनसे वो जमीन खरीदी गई थी। उसके बाद वहाँ पे वो ताजमहल बना था। ना वो दूसरा राजा था, कोई हिंदू राजा था, उससे वो जमीन खरीद के वहाँ पे 800 साल पहले वो ताजमहल बना था। अब उसके बाद कोई अवशेष नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी हाजिरी खारिज कर दी है कि ये ताजमहल है, ये तेजो महल नहीं है। अब अगर कोई जबरदस्ती इस बात पे जीत बहस करेगा कि नहीं वो तो तेजो महल है, तो वो अपनी अपनी मानसिकता लोगों की। अब वो जो सोच रहे किसी की सोच को नहीं बोल सकते। आप क्या कहेंगे इसी मूवी पे? हमें मैं कोई मूवी की बात नहीं, अरे नाटक सब बना सकता भाई। मैं भाई मूवी पे बात कर रहा हूँ, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा। आपकी राय क्या है? मैं क्या कर रहा हूँ, नाटक आप भी बना सकता है, एक आसामीज नाटक, एक बिहारी नाटक मैं भी बना सकता हूँ। नाटक अपने अपने नाटक सबके होता है, मतलब जैसे ताजमहल वैसे रहेंगे भाई। ऐसी रहेगा। हाँ भाई मैं एक छोटी सी बात कहूँगा। जो लोगों की मानसिकता है कि हिंदुओं को काफिर बोला जाता है, वो वर्ड हिंदुओं के लिए नहीं है, वो है यहूदियों के लिए। जब वो करबला की जब लड़ाई छिड़ी थी तो वो यहूदी शब्द उनके लिए बोला था, कुरान में उनके लिए बोला गया यहूदियों के लिए काफिर शब्द। ये जो अगर जो हमारे भाई हिंदू भाई अपने ऊपर वो चीज लेते हैं वो गलत है। ये काफिर शब्द यहूदियों के लिए है।